हमने पिछले पार्ट में देखा कैसे एक पुराने शिव मंदिर का यात्रा एक खुशहाल परिवार को नरक में धकेल दिया। तांत्रिक ने बताया था कि वो साया एक तड़पती हुई आत्मा है जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन कहानी वहाँ पे खत्म नहीं हुई। तांत्रिक के चेतावनी देने के बावजूद उस परिवार ने कुछ ऐसा किया जो उस रूह के गुस्से को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, अब सवाल जिंदगी बचाने का था। तो दोस्तों आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तांत्रिक ने घर को पवित्र करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू किया और उसने ये दावा किया कि उस आत्मा को उस मंदिर में फिर से कैद कर देगा। मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, हवन की आग भड़कने लगी, लेकिन तभी उस अनुष्ठान में कुछ गलत हो गया। तभी एक चीखती हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तांत्रिक के आसन के चारों ओर एक काली धुंध छा गया। वह कांपने लगा और उसकी आंखें पलट गई। वो चिल्लाकर बोला, वो बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसे और गुस्सा दिला दिया और वो तांत्रिक बिना अनुष्ठान पूरा किए वहाँ से भाग गया। उस रात जब सब खाना वाना खा के सो गए तो मेरे दोस्त के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। उसने बताया कि यार मैं तो इतना डर गया था कि लग रहा था ऐसा कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तांत्रिक के जाने के बाद हालत बद से बदतर हो गई। अब वो सहाया सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं था, अब वो सबको दिखने लगा था। रात को सोने वक्त मेरे दोस्त को महसूस होता कि कोई उसका कंबल धीरे से खींच रहा हो। उस रात उसने अपने चेहरे पे कुछ बर्फ जैसा ठंडा चीज महसूस किया। तभी उसकी आंखें खुली और उसने जो देखा उसे देख के शौक लग गया। उसने देखा कि उसके ठीक बगल में एक धुंधली महिला किनारे में बैठकर उसे घूर रही थी। उसके आंखें नहीं थे, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे जिनसे नफरत और लाचारी बरस रही थी। सबसे भयानक रात तो वो थी जब उस आत्मा ने दोस्त के पापा के शरीर पे कब्जा कर लिया था। रात के 3 बजे उसके पापा अजीब हरकतें करने लगे। वह फुसफुसाते हुए कुछ अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे थे और उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके पापा ने घर के पूरे सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था और उनकी आवाज थोड़ी थोड़ी उस महिला जैसी लग रही थी जो कि चिल्लाकर बोल रही थी, मेरा बच्चा तुम लोगों ने मुझसे दूर कर दिया, अब मैं तुम लोगों को जैसे मैं तड़पी हूँ वैसे ही तड़पाऊंगी। उस रात उस परिवार ने मौत को बहुत करीब से देखा। जैसे तैसे करके सुबह हुई, लेकिन खौफ अभी भी नहीं गया था। उसके पापा को कुछ याद नहीं था, लेकिन शरीर पे खरोंचने के निशान थे। तभी दादाजी ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमें उस मंदिर में वापस जाना होगा, उसे वहीं छोड़ के आना होगा जहाँ से वो आई है। ये कदम बहुत डरावना था, इसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। उस रात मेरे दोस्त का जो दोस्त है उसका पूरा परिवार उस खंडहर बनी मंदिर के पास गया। क्या वो आत्मा को उस मंदिर में कैद कर पाएंगे या फिर वो पूरा परिवार उसी अंधेरा में कहीं खो जाएगा? आखिर क्या हुआ? अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 3 कमेंट करें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, क्योंकि पार्ट 3 इसी चैनल पे आएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो विदा लेते हैं आपसे, नमस्ते।